मेहता का उल्टा चश्मा। डॉक्टर हाथी, आप इस बड़े से पेड़ के नीचे इतनी बुरी तरह से दबे हुए हैं, बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बचपन में मैं कई बार पेड़ के ऊपर चढ़ चुका हूँ, लेकिन किसी दिन पेड़ मेरे ऊपर चढ़ेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से निकलवाया जाए। मेरी हालत खराब हो रही है, प्लीज मुझे बचाया जाए, मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही है। तो ये थे हाथी भाई। अब अरे थे क्या? अभी भी डॉक्टर हाथी है। ओ हाँ, सॉरी। शाबाश बेटा। बापू जी। हाँ। मेरा मतलब है कि हाथी भाई से हम बात कर चुके हैं। अब आइए बात करते हैं उनकी धर्म पत्नी से। कोमल भाभी, हाथी भाई इस वक्त इतनी दयनीय हालत में है, उनकी हालत इतनी खराब है, कैसा लग रहा है आपको? बताइए हमारे दर्शकों को आप कैसा महसूस कर रही हैं इस वक्त? अरे रिपोर्टर है कि डॉक्टर है, सबको पूछ रहे हैं कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, तबीयत ठीक है, सब फर्स्ट क्लास फाइन। मेरा मंगलसूत्र मुसीबत में है, मुझे मेरी हंस की बहुत फिक्र हो रही है। आप लोग प्लीज कुछ कीजिए ना, प्लीज उनको जल्दी से बाहर निकालिए प्लीज। सही बात है। थैंक यू कोमल, आई लव यू। देखा आप लोगों ने, ये होती है सच्ची भारतीय नारी, जिसकी चिंता शुरू होती है अपने पति पर और खत्म भी अपने पति पर ही होती है। अब देखिए, यहाँ पर अभी तक हाथी भाई को बचाने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन पूरी गोकुलधाम सोसाइटी खड़ी है हाथी भाई का साथ देने के लिए। क्या होगा इस हाथी का? क्या ये हाथी यहाँ से बच पाएगा? बने रहिए कल तक पर। बहुत टाइम लग गया है, इतना ट्रैफिक है। शहर में इतना ट्रैफिक बढ़ गया है कि फायर ब्रिगेड अभी तक नहीं पहुंचा। देखो तो। अरे भाई साहब, क्या हो रहा है? कुछ कीजिए तो सही। फायर ब्रिगेड अब तक आया क्यों नहीं? इतना लेट कैसे हो गया? भाई साहब, आप इतनी देर से बोल रहे हैं फोन किया तो कहाँ है फायर ब्रिगेड? बस आ जाएंगे, अभी नजदीक में ही है, अभी आते ही होंगे। क्या अहमदाबाद से आ रहा है क्या? हाँ, फायर ब्रिगेड वालों को एड्रेस दिया कि नहीं? ये खाली फोन करके बोल दिया फायर ब्रिगेड पेड़ गिरा है, आ जाओ। जनरल, लगता है फायर ब्रिगेड से फोन आया है एड्रेस पूछने के लिए। ये अय्यड़ी, यहाँ बेचारा हाथी पेड़ के नीचे फंसा है और तुझे मजाक सुन रहा है। शाबाश बापूजी। बापूजी। हाँ। अरे लेकिन वाकई में किसी का फोन बज रहा है। किसका फोन बज रहा है? गोली बेटा, मेरा फोन बज रहा है। मेरा हाथ जेब तक नहीं पहुंच रहा है, जरा आके देखो ना बेटा किसका फोन है। एक मिनट बाबा, आता हूँ। अरे बाप रे बाप। अरे ऐसी हालत में कौन गधा हाथी भाई को फोन कर रहा है? अरे पर बेड़े, फोन करने वाले को क्या मालूम कि हाथी भाई इस हालत में पेड़ के नीचे दबे हुए हैं। हाँ बाबा, फोन। इधर इधर बेटा, मेरा हाथ तो नहीं जा रहा। निकालो बेटा, निकालो। बस बस बस। हाँ, खींचो 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 खींचो, बाहर आ जाए। खींचो, खींच लो बेटा, हो सकता है पेशेंट को कोई इमरजेंसी हो। हेलो, कौन? एक मिनट अंकल, पापा, कोई पेशेंट का फोन है। यहाँ पे डॉक्टर खुद पेशेंट बना हुआ है और पेशेंट के फोन आ रहे हैं। लो, पेशेंट भी है अभी हाथी भाई और इम्पेशेंट भी। ला बेटा, बात तो करनी पड़ेगी, मैं डॉक्टर हूँ, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो। ला। हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो डॉक्टर हाथी भाई, मैं विकास बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए विकास भाई, क्या बात है? डॉक्टर साहब, मेरा अंगूठा दरवाजे के बीच में आ गया है, बहुत बहुत खून बह रहा है। आप प्लीज घर आकर मेरा ड्रेसिंग कर दीजिए प्लीज। विकास भाई, आपकी तो सिर्फ पाँव की उंगली दब गई है, मैं तो पूरा पेड़ के नीचे दब गया हूँ। क्या बात कर रहे हो? सही कह रहा हूँ विकास भाई, मुझ पे एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया और मैं उसके नीचे दबा हुआ हूँ। क्या? आप आज किसी और डॉक्टर को दिखा लीजिए ना। ओके डॉक्टर साहब। ओके बाय। भगवान। अरे गोली बेटा, फोन अपने पास ही रख, वापस फोन लेना तो। बेचारे हाथी भाई, कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। हाथी भाई को मानना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति में भी अपनी डॉक्टर की फर्ज नहीं चूकता। देखो तो कितने कमिटेड है। पर फायर ब्रिगेड क्यों नहीं आ रहा है भाई? वो भाई साहब, आप यूं हाथ बांध के क्या खड़े हुए हैं? कुछ कीजिए, फायर ब्रिगेड कब आएगा आपका? हाँ, कब आएगा मम्मा? बापू जी आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। सर वो हाँ, वरना एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा। क्या? नहीं, क्या नहीं। नहीं कुछ बोला तू?
नहीं कुछ नहीं बोला। अरे क्या नहीं बोला? अभी तो बोला। चाचा जी इसने बोला कि आप शांत हो जाइए वरना फायर ब्रिगेड की जगह पर आपके लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। थैंक यू भाई, भिड़े बापूजी की चिंता करने के लिए थैंक यू। हाँ। अरे जेठालाल थैंक यू बोलना है तो मुझे बोलो, इसने तो बोल दिया था कुछ नहीं बोला, वो तो मैंने बोला जो इसने बोला। भाई तुमको भी थैंक यू भाई, बस थैंक यू। इट्स ओके। छोटी मुझे बाहर निकालो। तो सिर्फ फिक्र ना करो और मैं आ गया हूँ। इस पेड़ को तो उठाकर यूं फेंक दूंगा। शाबाश छोटी, शाबाश शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड शाबाश। छोटी आ गया, अब मैं बाहर निकल जाऊंगा। ओए हाथी भरा चिंता मत करो, मैं अभी बाहर निकालता हूँ। अरे मुझे तुम पे भरोसा है पूरा। सूरी भाई तो पेड़ उठा ही लेंगे। चल रोशन चल, सूरी भाई। कोशिश छोटी, जोर लगा के। छोटी बोले सोनिहाल। Yes, you can do it, सूरी भाई। अरे भाई नहीं उठ सकता, इतना वजनदार पेड़ है भाई, ऐसे थोड़ी हाथों से उठेगा। छोटी जोर लगा, मुझे बाहर अरे अब तो इस पेड़ को मैं उठा के ही छटूंगा। ओए इसकी तो बहुत बढ़िया बस थोड़ा और भाई थोड़ा और। अरे क्या थोड़ा और? ये खड़े खड़े सोनी को सलाह सूचना क्या दे रहे हो? जाओ सोनी की मदद करो, जाओ। बापूजी सही कह रहे हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे तो पहाड़ को भी चीर के रास्ता बना सकते हैं। चाचा जी जेठा भाई किसी भी तरह मुझे बाहर निकालिए। आने दो मुझे आने दो। मेहता साहब मैं आ गया हूँ। अरे मैं आ गया हूँ मेहता साहब, मुझे आने दो जरा। पोपट लाल वहाँ जाके मदद करो, इधर जगह नहीं है भाई। ओके ओके मैं ऊपर जाता हूँ। जोर लगा के। ये जोर लगा, जोर लगा। अरे क्या आने दो, क्या चुपचाप खड़ा है? अरे हाथ लगा तू। हाँ बाबा लेकिन कहीं जगह नहीं मिली चटनी। आ जाओ भाई। अरे घर पे जाओ भाई, इसको मदद करनी नहीं है कोई। मैं जगह ढूंढता हूँ। चलो चलो, जोर लगा के हंसा। अरे हंसा नहीं होता है भाई, हैसा होता है, हैसा। वही जोर लगा के पेड़ को उठाओ, मतलब चलो जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा। आपको क्या लगता है ये लोग इतना बड़ा पेड़ उठा पाएंगे? पता नहीं, देखते। चाचा जी ये तो हिल भी नहीं रहा है, क्या जोर लगा है? थप्पड़ खाए जो बोले झूठा, जोर लगा के पेड़ उठाओ। थप्पड़ खाए जो बोले झूठा, जोर लगा के पेड़ उठाओ। थप्पड़ खाए जो बोले झूठा, जोर लगा के पेड़ उठाओ। अरे बेस पे बेस पुणेरी मिसळ भिडे सांगतोय जोरात उचल। बेस पे बेस पुणेरी मिसळ भिडे सांगतोय जोरात उचल। बेस पे बेस पुणेरी मिसळ भिडे सांगतोय जोरात उचल। मिसल? मैं क्या बिड़ा मास्टर? हाथी भाई कुछ बोल रहे हैं? हाथी भाई बिड़ा मास्टर क्या हुआ? खाने की चीज का नाम मतलब मेरी तकलीफ और बढ़ जाएगी। बिड़े हंग्री मैन इज ऑलवेज एन एंग्री मैन भाई, अभी गुस्सा मत करो।
नहीं भाई नहीं, अरे तो हिल ही नहीं रहा है। बहुत वजनदार है। हाँ, बाप रे। यार बहुत पुराना पेड़ है तो इसलिए वजन। भगवान, वो रोशन, आज मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है, वो नहीं तो मैं पेड़ को तो यूं उठा देता। हे अम्बे माँ, जगदम्बे माँ, हमारे हाथी भाई को जल्द से जल्द सही सलामत इस पेड़ से बाहर निकाल दीजिए। और अगर ऐसा हुआ तो 1 हफ्ते तक सुबह जल्दी 6 बजे उठकर गरीबों को गर्मा गर्म बादाम पिस्ता वाला सीरा खिलाएंगे टप्पू के पापा। अरे तू हर बार तेरी मानता में इस गरीब को क्यों घसीटती है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाएं। ऐसी तकलीफ हो तो टप्पू के पापा मैं चली जाऊंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं जाऊंगा, लेकिन 6 बजे का टाइम थोड़ा बदले नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता है, जरूर हो सकता है। हे अम्बे माँ, जगदम्बे माँ, समय में थोड़ा फेरफार हुआ है तो क्षमा चाहती हूँ। नया समय स्वीकार करना। नया समय है सुबह 4 बजे। अरे सुबह 4 बजे कौन सा गरीब उठ के गरम गरम सीरा खाता है? 6 का 8 करने का था, 4 कहाँ कर दिया तूने? 8 कर 8 कर। सॉरी, लेकिन एक बार ही माता का समय बदल सकते हैं। बार बार समय बदलेंगे तो माता जी गुस्सा करेंगे। ठीक है, अभी हाथी भाई के लिए थोड़ी सी तकलीफ सहन कर लूंगा। सुबह 4 बजे गरीबों को गरम गरम सीरा खिला के आऊंगा। थैंक यू। थोड़ा सीरा ज्यादा देना तो मैं भी खा सकता हूँ ना थोड़ा। हाँ हाँ। माता जी का प्रसाद ही है। हाँ हाँ, वो तो। पेड़ उठना तो दूर, 1 इंच हिला नहीं पाए हम मिलके। अरे मैं तो कब से कह रहा हूँ भाई, इतना भारी पेड़ हमसे नहीं उठेगा। वो फायर ब्रिगेड वाले ही आके इसको हटा सकते हैं। सही कह रहे हो जेठालाल। कब आएंगे वो लोग? हाँ मैम, आ जाएंगे, जस्ट चिल। हेलो, किसका बोले? बम्बे वाले का? अरे तो उसको बोल कब आएगा? ये हाथी बेचारे कब से यहाँ फंसा है? नहीं, एक सेकंड, सुनाई नहीं दे रहा था। पोपटलाल को फायर ब्रिगेड का फोन कैसे आएगा? जी मैं पत्रकार पोपटलाल ही बोल रहा हूँ। हाँ, देखो देखो क्या नजारा है माधवी। पेड़ के नीचे हाथी है, ऊपर पोपट बैठा है। मिस्टर पोपटलाल, आपने तूफान एक्सप्रेस में अपनी शादी का इश्तिहार दिया है ना? हाँ, वो शादी का इश्तिहार मैंने दिया है। मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ, आपसे मिलना चाहती थी। हम आपके घर कब आ सकते हैं? हाँ, जरूर जरूर। आप मेरे घर आना चाहते हैं? लेकिन अक्सर तो लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं ना रिश्ता लेकर, तो फिर आप मेरे घर क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि अब आप लड़के नहीं रहे, अब आप आदमी हो गए, और इस उम्र में तो आपके लड़के के ब्याह की बातें होनी चाहिए थी। मेहता साहब, मजाक का भी कोई वक्त होता है। ये कोई वक्त है मजाक का? तो शादी के रिश्ते का भी वक्त नहीं है अभी। हाँ, बोले नहीं, मैं लाइन पर ही हूँ। वो क्या है ना, आजकल लड़के वाले कहते तो हैं कि उनका खुद का घर है, लेकिन होता नहीं है। तो इसीलिए घर देखने आना था, और फिर शादी की बात भी कर लेंगे। क्या हम आपके घर आ सकते हैं? नहीं, अगर ऐसी बात है तो आप आइए, बेशक आइए। मेरा घर सच में मेरा ही है। ठीक है, तो फिर आज 7 बजे के बाद मिलते हैं। हाँ, आइए। बस गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचकर आप किसी से भी पूछिएगा पत्रकार पोपटलाल कहाँ रहते हैं, तो आपको बता देंगे। मैं बहुत फेमस हूँ ना अपने एरिया में। ओके, बाय। हाँ जी, ओके, बाय। अगर पोपटलाल की शादी तक मैं इसी पेड़ के नीचे फंसा रहा तो शादी की मिठाई कैसे खाऊंगा? चलो दोस्तों, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। वो लड़की वाले रिश्ता लेकर घर देखने आ रहे हैं। हाथी भाई को जल्दी बाहर निकालो भाई। जल्दी निकलो मतलब क्या? हम लोग टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे। और भाई क्या पोपटलाल हम नहीं चाहते कि हाथी भाई जल्दी से जल्दी निकल जाए? सॉरी, एक बार मुझे बाहर आने तो। अब हम कोई चींटी तो है नहीं कि हाथी भाई को तुरंत निकाल ले। चींटी? भाई चींटी अपने वजन से 60 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। अच्छा? हाँ। अगर हम लोग चींटी होते तो मेरे ख्याल से अब तक हाथी भाई बाहर होते हैं। सही बात है। बिल्कुल। तारक, ये सब छोड़िए, पहले ये सोचिए कि अभी हाथी भाई को बचाएगा कौन? हम बचाएंगे।
गजराज भैया, वनराज भैया। अरे दो हाथी और आ गए। ऑन कर। ये हाथियों का झुंड मिलकर हाथी भाई को जरूर बचा लेगा। आइए जल्दी आइए, जल्दी आइए। चाचा गजराज वनराज आ गए, मेरे भाई आ गए। मैं बाहर निकल जाऊंगा। हड़ू हड़ू, आराम से आराम से। वनराज चाचा। गोली बेटा। गजराज चाचा, चाचा देखिए ना, पापा कब से पेड़ के नीचे दबे हुए हैं, कुछ कीजिए ना। अरे चिंता मत करो, हम आ गए हैं ना। हाँ चलो चाचा। चलो चलो। तो देखिए दर्शकों, अब यहाँ पर हाथी भाई के अपने सगे भाई गजराज जी और वनराज जी आ चुके हैं, जो किसी भी महाबली खली से कम नहीं है। कहते हैं ना कि खून अपनों की आवाज सुन ही लेता है। अब तो ये लोग चुटकियों में इस पेड़ को उखाड़ फेंकेंगे और फिर हाथी भाई की आजादी तय है। आराम से, आराम से। कब से फंसे हैं हम? हंसराज भैया, अरे आ गए तुम लोग। हम आ गए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया, आप ठीक है ना? ठीक कैसे हो सकता हूँ? मुझे चोट तो नहीं आई है, लेकिन मैं इस पेड़ के नीचे बुरी तरह से फंस गया हूँ। मुझे जल्दी बाहर निकालो। हाँ हाँ, वो तो निकालेंगे ही, लेकिन इस पेड़ की इतनी जरूरत जो आप पे गिरने की हिम्मत की, इस पेड़ का नामो निशान हम मिटा देंगे। हाँ जल्दी। नहीं नहीं, इसमें पेड़ की कोई गलती नहीं है। दरअसल मुझे पीठ में बहुत तेज खुजली आ रही थी और मेरा हाथ पीठ तक पहुंच नहीं पा रहा था। मुझे पेड़ दिखा और पेड़ पे मैंने अपनी पीठ खुजानी शुरू कर दी और फिर पता नहीं पेड़ कैसे गिर गया, मुझे कुछ नहीं पता चला। पीठ खुजाने से पेड़ गिर गया? वाह भैया वाह, आपने तो साबित कर दिया है कि आप सबसे शक्तिशाली हाथी हो। मेरा मतलब हाथी खानदान के आप सबसे शक्तिशाली मेंबर हो। हमारे खानदान का सबसे बड़ा कारनामा आपने कर दिखाया। हाँ भाई। हाँ। कारनामा? मतलब आपने भी ऐसे सब कारनामे किए हैं? अरे गोली बेटा, हाथी फैमिली ने तो ऐसे बहुत सारे कारनामे किए हैं। सही बात है बेटा। जानते हो गोली बेटा, एक बार कुएं में 10 लोग डूब रहे थे। किसी को तैरना नहीं आता था और हमारे पिताजी ने उन्हें बचाया। दादाजी ने? कैसे? सिंपल, पिताजी कुएं में कूद गए और पानी के साथ सारे लोग ऊपर उड़ गए। सही बात है बेटा। ये डिब्बे हैं, इनको बोल ये सब बातें बाद में करे, पहले हाथी को बाहर निकालने के लिए कुछ करे। हाँ 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 भाइयों जल्दी करो, लड़की वाले घर पे आ रहे रिश्ता लेकर। सुना आप लोगों ने चाचा जी ने क्या कहा? भाई जल्दी करो। चलो वनराज। बस 2 मिनट और। टिल कर। वो वार्म अप में ही थक न जाए। मम्मी। नहीं बेटा, नहीं थकेंगे। मुझे लगता है दोनों जोर से झाड़ के ऊपर से कूदेंगे ना, झाड़ अपने आप ऐसा खड़ा हो जाएगा। पिताजी से प्रेरणा शायद लेके। हाँ। मुझे पेड़ उठाने आए हैं या कुश्ती करने? खुदाई जाने। अरे ये अब्दुल, ये लोग क्या कर रहे हैं? जल्दी करो भाई, जल्दी करो भाई। हाँ भाई प्लीज जल्दी करो भाई। हाँ, रिश्ता आने वाला है ना। नहीं चाचा जी, हाथी भाई को तकलीफ हो रही होगी ना, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ। आओ गजराज भाई। चलो चलो। ऑल द बेस्ट। अरे गोली, हम आ गए ना अब। हाँ, मैं निकल जाऊंगा मेरे भाई। भाई चिंता मत करो। जय बजरंग बली। आवाज आवाज हाथी पे। जोर लगा।
नाकाम कोशिश। इस पेड़ को हटाने की बहुत सारी कोशिशें की गोकुलधाम निवासियों ने, लेकिन सारी की सारी कोशिश हो गई नाकाम, सारे प्रयत्न निष्फल हो गए। हम डॉक्टर हाथी को नहीं निकाल पा रहे हैं। फायर ब्रिगेड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड शायद मुंबई के ट्रैफिक में कहीं फंस गई है। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन इस वक्त यहाँ इस पेड़ को हटाने के लिए तिनके नहीं, लेकिन 300 किलो के वनराज और गजराज आए। इन्हें देख के लगता है तो फूंक में ही पेड़ को हटा देंगे, लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है, मुश्किलें हमारी बढ़ भी सकती है। अब क्या होगा ये तो आपको मेरे साथ देखना होगा। लेकिन हाँ, एक विशेष बात और, आज 2 अक्टूबर है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस। उनके आह्वान पे सारा मुल्क एक हो गया था इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ। आज हमें फिर से एक होना होगा दोस्तों, इस देश में अमन चैन लाने के लिए, शांति लाने के लिए। आइए इस देश के विकास के लिए हम एक हो, प्रण करें कि हम इस देश के विकास के लिए हमेशा भागीदार रहेंगे। आइए ये तो हम करेंगे, लेकिन कल मिलेंगे मेरे साथ ये जानने के लिए कि डॉक्टर हाथी को पेड़ से किस तरह से निकालेंगे हम। आइए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।